Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome to this channel. It's really been an honor you guys took your precious time to have a look on this video. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वीडियो है या जो भी वीडियोस आएंगी ये 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हुआ करेंगी। पहला पार्ट होगा इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस किया करेंगे कोई भी इस यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर, जैसे कि मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिएचर हैं उनमें एक इंसान ही ऐसा क्रिएचर है जिसकी ये चिन्ह है। इसके अलावा जितने भी क्रिएचर हैं किसी भी क्रिएचर की चिन्ह नहीं है। ये हम इंफॉर्मेशन डिस्कस किया करेंगे इंफॉर्मेशन के पार्ट में। और जो हमारा तीसरा पार्ट है वो कंसिस्ट हुआ करेगा लाइफ लर्निंग के बारे में, कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारें कि हमारी लाइफ एक हैप्पी लाइफ गुजरना शुरू हो और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो हमसे हैप्पी हों और हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें जिसमें सुकून का एलिमेंट पाया जाए। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में है। उसके आगे फर्दर 3 सब पार्ट्स हैं, जैसे कि इडियम्स, फ्रेजल वर्ब एंड कॉमन सेंटेंसेस। एक्चुअली मसला ये है, ये इडियम, फ्रेजल वर्ब और कॉमन सेंटेंसेस को क्यों कंबाइन किया गया है। उसकी रीजन ये है कि आप जब कोई चीज तैयार करते हैं उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स डालते हैं। कौन सा एलिमेंट किस मिकदार में डालना है तब जाके एक प्रॉपर चीज तैयार होती है। तो इसीलिए इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश स्पीकिंग को, जो कि हम इंशाल्लाह वीडियोस के साथ साथ सीखते जाएंगे, 3 पार्ट्स के अंदर बनाया है। 3 पार्ट से मतलब ये 3 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, एक इडियम, फ्रेजल वर्ब्स और कॉमन सेंटेंसेस। तो आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है पास द बक। पास द बक का मतलब होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी मिस्टेक किसी दूसरे पे डाल दें। ओके, पास द बक। प्लीज डोंट ट्राई टू पास द बक। आई डोंट हैव एनी लिंक विद दैट। आई एम रियली सिक ऑफ इट। यू आर निटोरियस फॉर दैट। मतलब ये कि आप अपनी गलती को या अपनी मिस्टेक को मेरे ऊपर मत डालें। मैं इससे बड़ा तंग हूं और आप तो मशहूर हैं, आप यही करते हैं हमेशा कि अपनी मिस्टेक को किसी दूसरे पे डाल देते हैं। तो इसको जरा सिंपल कर लेते हैं। असल चीज ये है पास द बक। प्लीज डोंट पास द बक, कि आप अपनी मिस्टेक्स या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे मत डालें। इंग्लिश स्पीकिंग का ही जो सब पार्ट्स हैं 3, उसमें से जो पार्ट बी है वो है फ्रेजल वर्ब। आज के जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं वो है स्विच ऑन, स्विच ऑफ, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। देखिए, जब कोई चीज बटन दबा के ऑन करते हैं उसे कहते हैं स्विच ऑन द लाइट। बटन दबा के जब कोई भी चीज बंद करते हैं उसे कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट। और जब कोई चीज घुमा के खोलते हैं, जैसे पंखा घुमा के खोलते हैं या पानी का नलका घुमा के खोलते हैं, उसे कहते हैं टर्न ऑन। घुमा के खोलने वाली चीज टर्न ऑन द फैन। जब बंद करना है तो टर्न ऑफ द फैन। ओके। और जिसका तीसरा पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग का, जो सी पार्ट है, वो है कॉमन सेंटेंसेस। देखिए, जब आपसे कोई कहता है हाउ यू डूइंग, आप कहते हैं डूइंग वेल, थैंक यू। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह आपने ये कहना है, अगर कोई आपसे कहता है हाउ यू डूइंग, आपने कहना है डूइंग वेल, थैंक यू, सो मच एप्रिशिएटेड। डूइंग वेल, थैंक यू, सो मच एप्रिशिएटेड। ओके। और जो हमारा अगला सेंटेंस है वो ये है कि जब आपने जूते पहनने हो तो आप कहेंगे पुट ऑन योर शूज। ठीक है, जब आप बच्चों से भी कहते हैं या किसी को कहते हैं पुट ऑन योर शूज, जूते पहने या कपड़े पहने।
जब वो उतारने हैं जूते या कपड़े, आप कहते हैं टेक ऑफ योर शूज या टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। ओके। अब सम टाइम होता है, बाद दफा बच्चे सीधी जूती उल्टे पाँव में पहन लेते हैं, उल्टी जूती सीधे पाँव में पहन लेते हैं। तो आप उन्हें क्या कहेंगे? यू पुटिंग द शू ऑन द रॉन्ग फुट, पुट द शू ऑन द राइट फुट। ओके। उसके अलावा सम टाइम ऐसे होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है, आप चाहते हैं बच्चे आपके शूज ना उतारें या जूते ना उतारें, सैंडल मत उतारें, लेकिन वो उतार देते हैं। तो आप जब उन्हें कहते हैं कि अपने जूते पहनो, तो उस सूरत में आप कहेंगे पुट योर शूज बैक ऑन, पुट योर शूज बैक ऑन। ओके। ले जी, ये हमारा सारा था इंग्लिश का पार्ट, जो कि हमारा इस वीडियो के लिए कंप्लीट हो गया है। हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर इसी तरह ये आपको चीजें मिलती रहेंगी। तो अब हम इसको एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या स्टडी किया। नंबर 1, हमने बात की पास द बक, कि अपनी मिस्टेक किसी दूसरे पर डाल देना, डोंट पास द बक। जो फ्रेजल वर्ब थे वो हमने ये स्टडी किए, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। उसके अलावा हमने सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस की कि इन रिस्पॉन्स ऑफ हाउ यू डूइंग, व्हाट यू गोना से ओवर देयर, डूइंग वेल, थैंक यू, सो मच अप्रिशिएटेड, पुट ऑन योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, put your shoes back on, or you putting the shoe on the wrong foot, put the shoe on the right foot. Okay. अब इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड मेन पार्ट, वो है इंफॉर्मेशन। आज की इंफॉर्मेशन ये है कि इंसान के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, ब्लड वेन्स हों, जितनी मर्जी वेन्स हैं, अगर आप उन सबको जोड़ लें और उसकी आप लेंथ मेजर करना चाहें तो वो कितनी होगी आपके ख्याल से? तो मैं आपको बताता हूं, ये लेंथ बनती है 1,00,000 किलोमीटर। इंसान के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, अगर उनको साथ जोड़ लिया जाए और उनको मेजर किया जाए कि उनकी लेंथ कितनी बनती है, वो बनती है 1,00,000 किलोमीटर। और आपको पता है, ये जो अर्थ है, ये जो दुनिया है हमारी अर्थ, इसका जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि ये जो हमारी ज़मीन जो गोल है या ओवल है, इसका जो अपर पार्ट है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, ऊपर वाला हिस्सा। अगर आप ज़मीन को पूरा घूमें तो वो उसका जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि उसकी जो लेंथ बनती है मेजरमेंट, वो है तकरीबन 39,600 कुछ किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर होगी। तो आप पूरी दुनिया के 2 से ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। एक इंसान के अंदर जो लेंथ है ना वेन्स की, वो इतनी है। ओके, आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है लाइफ लर्निंग। बहुत पुरानी बात है, अरब के इलाके में एक रईस आदमी रहता था। उसको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ था, उसका एक ही बेटा था। और उसी दौर के अंदर अरब के किसी दूसरे शहर में एक वकील रहता था। उस वकील को तकरीबन सब लोग जानते थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो एक तो ऑलरेडी बड़ा सेट था फाइनेंशियली उस दौर में, और नंबर 2, उसने अपनी फीस रखी हुई थी उस वक्त 50,000 दिनार। उस वक्त 50,000 दिनार का मतलब था कि आप पूरे का पूरा शहर खरीद लें, इतनी वर्थ थी 50,000 दिनार की। तो वो भी बड़ा मशहूर था। तो वो जो रईस था, एक दिन उसका इंतकाल हो जाता है। एक ही एक उसका बेटा होता है, तो उसके बेटे को विरासत में 2 लाख दिनार मिलते हैं। और वो 2 लाख दिनार उस वक्त इतना पैसा था कि वो कई साल जो है गुजारा कर सकता था कुछ ना किए बगैर, बल्कि उसकी आने वाली नस्लें भी इजीली गुजारा कर सकती थी। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा, अब उस रईस के बेटे ने कुछ ना कुछ तो करना था। अब उसको कुछ समझ ना आए कि मैं क्या काम करूं, कौन सा काम करूं, कुछ ना कुछ तो करना है ना टाइम गुजारने के लिए। तो उसने कुछ हम जैसे लोगों से मशवरा किया होगा। किसी ने कहा ऊंट पाल लो, किसी ने कहा बकरे खरीद लो, किसी ने कहा ज़मीन खरीद लो। उसको मज़ा नहीं आ रहा था। वो कह रहा था नहीं यार, ये क्या, कोई कह रहा होगा शायद कमेटी डाल लो, कोई कुछ कह रहा होगा, लेकिन उसको ना तसल्ली नहीं हो रही थी। उसके ज़हन में रह रहा है कि वही वकील आता था कि मुझे सेटिस्फाई वही बंदा कर सकता है, वही कोई एडवाइस करेगा।
बहरहाल वो बड़ा सोचता है और वकील को मिलने चला जाता है। ये बात भी मशहूर हो जाती है कि जी कोई क्लाइंट जो है वकील के पास जा रहा है और लगता है ये पहला और आखिरी क्लाइंट ही होगा। बहरहाल वो दूसरे शहर पहुंचता है अपनी टीम के साथ। रईस का बेटा वकील के घर जाते हैं कि जी हमने आपसे मिलना है। तो वकील के जो गार्ड्स होते हैं या जो उसके जो घर में लोग होते हैं वो उसे कहते हैं जी वकील साहब से बात होगी, वो कह रहे हैं आप रात 12 बजे आना अगले दिन। तो वो बंदा कहता है यार ये क्यों टाइम है मिलने का। तो वकील के बंदे कहते हैं जी वकील साहब कह रहे हैं आना है तो 12 बजे आ जाएं वरना आपकी मर्जी है। वो बड़ा हैरान होता है यार ये क्या बात हुई। बहरहाल वो अगले दिन रात को 12 बजे आता है। तो वो उसकी जो गार्ड्स वगैरह हैं उस रईस बच्चे को बैठाते हैं कमरे में, उससे कहते हैं पानी शानी पिलाते हैं, उससे कहते हैं जनाब वकील साहब ने कहा है कि आप अब कल आना रात को 3 बजे। उसने कहा यार ये वकील पागल है, ये क्या तरीका है, मैं कल भी आया हूँ। तो उसने कहा 12 बजे आना, अब कह रहा है रात को 3 बजे आना, ये तो कोई वे नहीं है। तो वो गार्ड कहते जी वकील साहब कह रहे हैं कि आना तो आए नहीं तो ना आए। वो कहता नहीं यार ये पागल ही लग रहा है, ना ही जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। जब वो जाता ना वो कहता चलो यार कल फिर चेक कर लो। पता नहीं कैसा आदमी है यार, ये इसको भी पता है मैं पहला और आखिरी क्लाइंट ही हूँगा इसका। बहरहाल वो अगले दिन 3 बजे भी आ जाता है। जब 3 बजे आता है तो वो कहते हैं जी वकील साहब कह रहे हैं कल आप 9 बजे आ जाएं फाइनल। तो वो कहते हैं कि अब तो मैंने आना ही नहीं। वो लो जी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता वहीं पे रात को ही। फिर रास्ते में सोचता चलो यार चेक ही कर लो, इंसानी नेचर है ना, ये एक इंसान की नेचर है। जब उसको इग्नोर किया जाता है, जब उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उसका दिल भी वहीं पे लगता है। जहाँ पे उसको इज्जत दी जाती है, उसकी ऑनर की जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी केयर नहीं करता वो। जहाँ पे आप कभी गौर करना, जहाँ पे आप इग्नोर हो रहे होंगे ना, या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी, तो आप देखना वहाँ पे आपको ज़्यादा आपका दिल लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा आपका माइंड लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बेइज्जती ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप उस तरफ को रजू करते हैं। आपको भी नोट करके देख लें। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट, ये भी किसी दिन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो बार फिर वापस आता है और अगले दिन 9 बजे जाता है तो वकील बैठा होता है, बड़ा हैरान होता है। कहते वकील साहब ये क्या बात हुई आपने ये। उसने कहा यार ये बातें छोड़ें, आप पैसे लेके आए 50,000 दिनार, हैव यू गॉट विद यू राइट नाउ। उसने कहा जी जी आई डू हैव विद मी। वो पैसे पकड़ता है और साइड पे लगाता है, कहता है बताएं जनाब क्या मसला है। वो कहता है जनाब मुझे इस तरह 2 लाख दिनार मिले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं, तो मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना है। वो वकील कहता है जनाब आप जो मर्जी करें, अंडर द लॉ जो मर्जी करें, आपने जस्ट 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 खुश इखलाकी, नंबर 2 ईमानदारी, एंड नंबर 3 रेगुलरिटी। आप चाहें जो मर्जी काम करें, इन 3 बातों पे आपने अमल करना है। आप जो करेंगे आप कामयाब होंगे, दैट्स इनफ। वो कहता है जनाब इन 3 बातों का 50,000 दिनार। लो जी उनकी वहां पे फाइट शुरू हो जाती है। अब मसला जो है काजी साहब के पास चला जाता है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, गिव इट ए शॉर्ट। मसला काजी साहब के पास चला जाता है। काजी साहब भी मामला सुनते हैं, काजी साहब भी कहते हैं यार 50,000 बहुत ज्यादा है। फिर वकील वहां पे कहता है कि जनाबी अली जज साहब, इसको मैंने रात 12 बजे बुलाया, आया जी, आया अपनी मर्जी से आया। फिर मैंने रात 3 बजे बुलाया, आया अपनी मर्जी से आया ना जी, बिल्कुल आया। उन्होंने कहा फिर मैंने 9 बजे बुलाया, आया जी आया। तो उसने कहा भाई साहब जज जज साहब मेरी मर्जी है ना, मैं जो मर्जी इसको मशवरा दूं, इसके इसके मुताबिक तो नहीं मैंने मशवरा देना ना। वो कहता जी ये तो मशवरा मेरी फुप्पो ने भी दिया था, मेरी खाला ने भी दिया था, मेरे अबू भी कह कह के मर गए, और फलाने बंदे ने भी दिया था, इसने भी ये कहा था। उसने कहा था जो मैंने कहा था ना इस पर तुम अमल भी करोगे देखना। तो बहरहाल काजी भी कहता है यार इसने इतनी दफा बुलाया, ये खुद आया, अब ये जो मर्जी आंसर दे, ये क्या बात हुई। बहरहाल मसला जो जो केस है वो उसके हक में हो जाता है वकील के। अब वो बेचारा परेशान रोता हुआ जा रहा होता है घर की तरफ कि अब तो 50,000 दिनार निकल गया, बाकी अब 1 लाख और 50,000 दिनार रह गए, अब क्या करें। फिर वो सोचता है कि यार इतना पैसा लग गया है, अमल ही कर लो। तो फिर उसको अमल करना पड़ा, और कहते हैं कि जब उसने अमल किया तो वो कामयाब हो गया। बहुत जल्दी उसने पैसे रिकवर कर लिए इन बातों पे अमल करके।
अब मतलब ये है कि जो चीज़ हमें प्यार से, इज्जत से हमारे बड़े देते हैं, टीचर्स के रूप में, दोस्तों के रूप में, माँ बाप के रूप में, किसी रिश्तेदारी के रूप में, हम उनको अहमियत नहीं देते। लेकिन जब हमारे पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, हम थोड़ा सा ख्वार होते हैं, तो फिर हम वो बात मान लेते हैं। बहरहाल तो अमल करता है तो फिर वो कामयाब भी हो जाता है। अब जो आपने अब ये 3 बातें याद रखनी है: खुश अखलाकी, ईमानदारी और रेगुलरिटी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक ना शख्सियत थे, उनसे बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, बच्चियां, बच्चे सब मिलना पसंद करते थे, उनसे बात करना पसंद करते थे, उन पे ट्रस्ट करते थे, उनको लाइक करते थे, उनकी मौजूदगी को पसंद करते थे, खुश होते थे। इन्वायरमेंट बदल जाता था। आपने अक्सर देखा होगा, बाज घरों में जाएं या बाज लोगों में जाएं ना, एक अजीब खौफनाक किस्म का इन्वायरमेंट होता है। हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक, लेकिन आपको वाइब्स आएंगी, एक डेंजरस सी वाइब्स आएंगी या सैडनेस की वाइब्स आएंगी, यानी कि आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगा, लेकिन बाद जगहों पे आपको हैप्पीनेस की वाइब्स आएंगी। होता है ना ऐसे। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्या करते हैं, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर बंदा आप पे ट्रस्ट करता है, आपसे बात करना पसंद करता है, आपसे मिलना पसंद करता है, आप यानी कि आप बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना देते हैं। ऐसी क्या खूबियां आपके अंदर है, हमें भी बताएं, हम भी उन पे अमल करें। तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ 2 बातें हैं, बड़ी आसान सी, बहुत आसान सी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और बाकी बातें चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबका निगहबान। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज आप सबको।